औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट सी एक वीडियो लेके आए हैं। डॉक्टर बिस्वारूप चौधरी ने बड़ी मेहनत की, लोगों के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। डॉक्टर साहब ने पीएचडी की और उसके बाद पीएचडी में जो रिसर्च की वो सब लोगों को बताई। जबकि जबकि यूनिवर्सिटी ने इतराज़ भी किया, लेकिन उन्होंने कहा मैंने लोगों के लिए किए भाई, तो लोगों के भले के लिए मैं बताऊंगा। और बिजनेसमैनों के ख़िलाफ़ डट के खड़े हो गए लोगों की भलाई के लिए। तो उनकी ज़रा ये, क्योंकि मेडिकल में बड़ा आपका योगदान है, तो उनकी थोड़ी सी रिसर्च और उनकी आवाज़ आपको सुनानी है, क्योंकि आपने बहुत काम किया लोगों की सेहत के लिए। तो अच्छे बंदे की हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए और हर जगह करनी चाहिए। तो अब हमें करना क्या है, आज घर जाके क्या करना है? स्टेप वन, ये स्टेप वन के लिए इसके पीछे उल्टे साइड पे देखिए, स्टेप वन ढूंढिए। स्टेप वन इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आपको क्या करना है, ये बड़ा ध्यान समझने की बात है। जो लोग डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की और कोलेस्ट्रॉल दवा लेते हैं, स्टेप वन 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के लिए वो दवाइयां छोड़ दीजिए। जैसे छोड़ने का नाम लिया, कई सारे लोगों का दिल एकदम दहक जाता है, बाप रे कुछ हो गया तो क्या होगा। देखिए मेडिकल साइंस नहीं कहती, कहीं नहीं लिखा कि छोड़ने से कुछ होगा, कुछ खराब होगा, कहीं नहीं लिखा। राइट, छोड़ने से एक ने बोला क्या आप जिम्मेदारी लेंगे क्या, कुछ हो गया तो। देखिए एक बात समझिए, अभी जब दवा ले रहे हैं, आप कुछ होगा तो किसने जिम्मेदारी ली हुई है? अभी भी किसी ने नहीं ली। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हेल्थ की सिर्फ आपकी है। उल्टा डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो बोलेंगे लिख के दे दो भाई, अगर सर्जरी में कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार हैं। वो तो लिख के उल्टा ले लेते हैं आपसे। कोई भी सर्जरी कराते हैं लिख के देना पड़ता है, अगर आप मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और ये बता दो डेड बॉडी किसको भेजा जाए, पैसे कहां से मिलेंगे। तो ये जिम्मेदारी वाली बात सिर्फ आप ही के लिए है भाई, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी जिंदगी है। मेडिकल जर्नल वो आपको पढ़ना है, वो आपके पैसे, वो आपका हेल्थ है। कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं थी। राइट, अभी भी जो लोग दवा ले रहे हैं, वो उनका हार्ट अटैक आता है, वो किडनी फेलियर होता है, सारा कुछ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की कहां है? तो ये जो सोच है, ये जो एक तो ये जो एक सोच है, एक वहम है कि भाई मैं दवा ले रहा हूं तो आई एम प्रोटेक्टेड समवेयर, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ, ये वहम से चल रहा है। ये सिर्फ एक वहम है, सच्चाई नहीं है इसमें। थैंक यू। तो स्टेप वन फॉर 48 आवर्स, 2 दिन के लिए जितनी सारी दवाइयां हैं, आप जिंदा है दवाई की वजह से नहीं है, फॉर श्योर। राइट, जितनी सारी दवाइयां, स्पेशली हाई बीपी की, हाई कोलेस्ट्रॉल की और डायबिटीज, ये तीनों दवाइयां तो कम से कम 2 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। राइट, आपको खुद ही लगेगा कि 2 दिन में एहसास अच्छा होगा। 2 दिन बाद आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट कीजिए, यानी कि 2 दिन में वो दवाई का असर निकल गया है। अब जो ब्लड शुगर है वो रियल ब्लड शुगर है। अगर तो वो ब्लड शुगर, खाना पेट भर के खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लीजिए, अगर तो वो 250 से कम आता है तो आप पेशेंट थे ही नहीं कभी, यू वर नेवर अ पेशेंट, वो तो यूं ही ले रहे थे आप। राइट, सिमिलरली अगर 2 दिन हाइपरटेंशन की दवाइयां छोड़ने के बाद आप हाइपरटेंशन की आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर 160/100 से नीचे आता है, तो स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मली? 120/80। आपको जान के हैरानी और ताज्जुब होगी, मेडिकल साइंस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 120/80 से ऊपर हो तो दवा लेनी चाहिए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, नोवेयर। ये फिगर आया कहां से? फिर इट इज द ड्रग इंडस्ट्री के ब्रोशर में लिखा हुआ है। ड्रग इंडस्ट्री के ब्रोशर में, मेडिकल इंडस्ट्री एक अलग है, मेडिकल साइंस एक अलग है। मेडिकल साइंस में जो लिखा है वो ये लिखा है कि 160/100 से ऊपर हो तो दवाई लेनी है, और इससे नीचे अगर आपका ब्लड प्रेशर है और दवा ले रहे हैं तो आप अपना नुकसान करने वाले हैं, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो
तो इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मली 140 बाई 90 रहता है, और वो ये सोचते कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, दवा लेते हैं तो अपना नुकसान करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो स्टेप 1 कि 2 दिन दवा छोड़ने के बाद अगर रीडिंग इनसे नीचे रहती है, ब्लड शुगर 250 से नीचे और ब्लड प्रेशर 160/100 से नीचे, यानी कि यू वर नेवर ए पेशेंट नहीं थे आप, राइट। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हेल्दी। अब दूसरा सवाल आता है, वो क्या? जिनका 2 दिन के बाद ब्लड शुगर 250 से ऊपर आया, 300, 350, 400, और ब्लड प्रेशर भी हाई आया, उनको क्या करना? उनको दवा लेना है? उनको भी दवा नहीं लेना, क्योंकि दवा लेके जो रास्ता था रवि और विजय, आपको याद है, उससे घटाएंगे भी अगर आप, तो भी अपना रिस्क फैक्टर थोड़ा घट रहा है, राइट। सो ये जो सोच है कि दवा लेके मैं घटा दूंगा, मेरा रिस्क फैक्टर घट गया, दैट वो सोच कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है। लेकिन घटाना है फॉर श्योर। कैसे घटाना है? अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि जिनका ब्लड शुगर 250 से ऊपर आएगा बिना दवा लिए, यानी कि रियल सेंस में वो रिस्क में है, उनको डायबिटीज है। जिनका ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर आ रहा है बिना दवाई लिए, इसका मतलब दिक्कत है। तो उसको नीचे कैसे करना है? उसके लिए स्टेप 2 आप इसमें देखेंगे। स्टेप 2 ये लिख के आपको इसलिए दिया, देखो मैं चाहता हूँ घर पे एग्जैक्टली वैसे ही करें जैसे मैं चाह रहा हूँ, कोई गलती ना हो आपसे। स्टेप 2 कल से ही कर सकते हैं। स्टेप 2 को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। यहाँ पे ये एक अच्छी सीनरी है। मैंने आपको अभी बताया था, इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पे इंसान को डायबिटीज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट की डिजीज नहीं है, हार्ट अटैक कभी आया नहीं वहां पे, कैंसर कभी हुआ नहीं वहां पे। वहां पे मुझे जाने का मौका मिला, वो जाकर जब मैं गया तो दूर से मैंने फोटो खींचा अपने मोबाइल से, दैट इज लाइक दिस। तो ये कौन सी जगह है? दिस प्लेस इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहाँ पे जो जगह है, वो जो प्लेस है, वो सिविलाइजेशन उसे कहते हैं जारावास। जारावास, जारावास। उनको कभी भी कोई बीमारी नहीं हुई। उनके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट थे गवर्नमेंट ऑफ अंडमान निकोबार के, और तो देखा कि उनमें कोई भी बीमारी इस तरह, उनको जब वो गिरते हैं ऊपर से पेड़ से या कोई जंगली जानवर उनको अटैक करता है, दैट इज द टाइम दे आर इल, राइट। तो वो दिखते कैसे हैं? वो स्टोन एज पीपल है। हमने जो हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था, 50,000 साल पहले इंसान जैसा हुआ करता था, जब वो गुफाओं में रहता था, जब वो पेड़ से फल तोड़ के खाता था, जब वो सिविलाइज नहीं था। आज भी बिल्कुल वैसे ही कुछ लोग वहां पे रहते हैं। आज भी वो पूरे दुनिया से डिसोसिएटेड, डिस्कनेक्टेड हैं। उनकी दुनिया वही वाली जगह है जहां की फोटो मैंने अभी आपको दिखाई है। दिस इज द प्लेस। तो यहाँ पे डायबिटीज 0%, हार्ट डिजीज 0%, कैंसर 0%। यहाँ रह के मैंने कुछ दिन समझा कि ऐसा क्यों है। आखिर और आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन, तो इंसान तो वो भी हैं, उनको क्यों नहीं कोई बीमारी होती है। और मुझे मौका मिला दुनिया में एक जगह जहाँ सबसे ज़्यादा डायबिटीज पेशेंट रहते हैं, कुवैत। दुनिया का सबसे अमीर देश, और सबसे ज़्यादा डायबिटीज पेशेंट भी वहाँ पे हैं रेशियो वाइज। हर दूसरा इंसान डायबिटीज पेशेंट 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, और वैसे हर चौथा इंसान ओवरऑल पॉपुलेशन का वर्कफोर्स का डायबिटीज पेशेंट। तो वहाँ भी मुझे रहने का मौका मिला। 2 कॉन्ट्रास्टिंग सिविलाइजेशन, एक वो जिनमें डायबिटीज बिल्कुल भी नहीं, और एक वो जिनका हर दूसरा इंसान डायबिटीज है। तो मैंने कंपेयर किया, तो मुझे एक चीज मैंने पाया कि व्हाट मेक देम डायबिटिक एंड हाउ दे आर नेवर डायबिटिक द अदर सिविलाइजेशन। तो मैंने देखा जो कुवैत की पॉपुलेशन है, उनका जो खान पान था वो टोटली डिफरेंट था द पॉपुलेशन ऑफ जारावास। जो कुवैत की पॉपुलेशन खान पान, उसका नाम मैंने दिया VIP डाइट, एंड द जारावास पॉपुलेशन का डाइट मैंने नाम दिया DIP डाइट। डॉक्टर साहब ने अपने नॉलेज के मुताबिक बड़ी कमाल की बातें की और बहुत से पेशेंट को सही किया है। तो यहाँ पे हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं किसी से। एलोपैथ जो उनसे हैं वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त अहबाब हैं, और कई डॉक्टर्स जो उनसे हैं वो इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर बने। तो अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं भाई, तो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं हम कर सकते। लेकिन यहाँ पे बताना सिर्फ ये मकसूद है कि मेडिकल साइंस एक अलग चीज़ है, और एलोपैथी या मेडिसिन का बिज़नेस जो है वो एक अलग चीज़ है। मेडिकल साइंस रिसर्च करती रहती है मुसलसल, कुछ ना कुछ नया लेके आती है, और पुरानी चीज़ों को, गलतियों को दूर करती है, और इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए वो इंफॉर्मेशन होती हैं। कई डॉक्टर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अपना और अपने गिरदो नवाह का सबका ख्याल रखिएगा।
फिर होगी नई वीडियो में बातचीत आपके साथ। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।